सजाया जा चुका था और उसकी आत्मा उसमें बस चुकी थी। लेकिन एक रस्म अब भी बाकी थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन हॉल के भीतर एक अलग ही गर्मी थी, उत्साह की, गर्व की। इसी दिन 284 सदस्यों ने उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए और सबसे अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसे एक शुभ संकेत माना गया। और फिर आई वो सुबह, 26 जनवरी 1950। दिल्ली का आसमान कोहरे में लिपटा था, लेकिन इंडिया गेट और राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर एक नया सूरज उग रहा था। सुबह के 10:18 हुए थे जब भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 21 तोपों की सलामी गूंजी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतिहास बन गया और भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून बन गया। तिरंगा फहराया गया और जन गण मन की धुन ने फिजाओं में देशभक्ति घोल दी। लेकिन सवाल यह है कि 26 जनवरी ही क्यों? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। उसे 2 महीने तक क्यों रोका गया? जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। 1930 में इसी तारीख को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। उस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा को सम्मान देने के लिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी का दिन चुना। ये केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था। अब जब संविधान लागू हो गया तो उस मूल प्रति का क्या हुआ, जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने महीनों की मेहनत से लिखा था और नंदलाल बोस ने सजाया था? क्या उसे किसी अलमारी में बंद कर दिया गया? नहीं, वो मूल प्रति आज भारत की सबसे सुरक्षित धरोहरों में से एक है। वीडियो में जैसा बताया गया है, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया या संसद भवन की लाइब्रेरी में एक विशेष कक्ष में रखी गई है, लेकिन इसे हवा में खुला नहीं छोड़ा गया है। कागज की सबसे बड़ी दुश्मन होती है हवा और नमी। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से कागज पीला पड़ने लगता है और गलने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में फॉक्सिंग कहते हैं। हमारे संविधान को इस फॉक्सिंग से बचाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया गया। इसे एक एयरटाइट कांच के केस में रखा गया है, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं है। इसके अंदर भरी गई है हीलियम गैस। हीलियम एक अक्रिय गैस है जो किसी भी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। ये सुनिश्चित करती है कि कागज, स्याही और सोने की पत्तियां वैसी ही चमकती रहें जैसी वे 1950 में थी। हर साल इस चेंबर की जांच की जाती है ताकि गैस का दबाव बना रहे। अमेरिका के संविधान को भी इसी तरह संरक्षित किया गया है, लेकिन भारतीय सुरक्षा तकनीक उससे भी कहीं आगे है। ये केस कैलिफोर्निया की एक कंपनी के सहयोग से भारत में ही विकसित किया गया था। आज भी जब कोई विदेशी मेहमान या शोधकर्ता वहां जाता है तो उसे वो काली स्याही और सुनहरे चित्र वैसे ही जीवंत दिखते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रहस्य जो पिछले भाग में छूट गया था। वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हिंदी में संविधान किसने लिखा? अंग्रेजी कॉपी तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी, लेकिन हिंदी अनुवाद को लिखने वाले कलाकार थे वसंत कृष्ण वैद्य। उनका नाम भी इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अपनी कलम से देवनागरी लिपि में भारत की तकदीर को उकेरा था, जिसे भी उसी सम्मान के साथ संरक्षित किया गया है। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया बदली, सरकारें बदली, तकनीक बदली, लेकिन भारत का संविधान आज भी अडिग खड़ा है। ये केवल वकीलों की किताब नहीं है। ये एक गरीब किसान को हक देती है कि वो अपनी जमीन की रक्षा कर सके। ये एक महिला को शक्ति देती है कि वो संसद में खड़ी होकर सवाल पूछ सके। ये एक छात्र को अधिकार देती है कि वो शिक्षा मांग सके। डॉक्टर अमन सर के इस वीडियो और हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद केवल आपको तथ्य रटाना नहीं था। मकसद ये एहसास दिलाना था कि जब आप कहते हैं मैं भारतीय हूँ, तो आप उस विरासत का हिस्सा होते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा, नंदलाल बोस और उन 284 सदस्यों ने अपने खून पसीने से सींचा था। आज वो मूल प्रति हीलियम के चेंबर में सुरक्षित है, लेकिन संविधान की असली सुरक्षा उस कांच के बक्से में नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में है। जब तक हम इसके मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पालन करते रहेंगे, तब तक भारत का लोकतंत्र अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत,